गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 47 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय से ली गई है। ये वर्कशीट है हमारी नात्सीवाद और हिटलर का उदय पार्ट 5। इसके पार्ट 1, 2, 3, 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 4 में हमने पढ़ा था कि हिटलर जो था उसने किस तरह से अपना नियंत्रण स्थापित किया था जर्मनी पे। धीरे धीरे उसने दूसरे देशों पे भी कब्जा करना शुरू किया और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और उसमें हिटलर की पराजय हुई। अब हिटलर जब सत्ता में आ गया था तो उसने देश में नियंत्रण करना शुरू किया और यहूदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। जर्मन आर्यन को छोड़कर बाकी सभी जो लोग थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार वो करता था और इसी से संबंधित चीज़ों को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि जो नाज़ी सोच थी हिटलर की वो कैसी थी, उसके जो दृष्टिकोण थे वो किस प्रकार के थे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। नाज़ी विश्व दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नज़रिए से ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। अब इस विचारधारा के अनुसार जो हिटलर था और जो नाज़ी थे वो सोचते थे कि समाज जो है वो बराबर नहीं है और जो नीली आंखों वाले लोग हैं, ब्लॉन्ड नॉर्डिक जर्मन आ रहे हैं, वो सबसे ऊपर माने जाते थे समाज में और यहूदियों को सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। नाज़ियों के अनुसार जो भी नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहने योग्य है और जो कमज़ोर नस्लें थी वो चाहते थे कि वो ख़त्म हो जाए, तो कमज़ोर नस्लों को उन्होंने ख़त्म भी कर दिया था। आर्य नस्ल जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाती थी और अपनी शुद्धता बनाए रखने के लिए ताकत हासिल करनी और दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम रखना ये आर्य नस्ल का काम था। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। उसके बाद सितंबर 1935 में न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार आया जिसके अनुसार जो जर्मन नस्ल वाले लोग थे सिर्फ उन्हें ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिले थे और जो यहूदी और जर्मन थे उनके बीच विवाह संबंध पर पाबंदी लगा दी गई थी कि ना तो वो विवाह करेंगे ना उनके बीच कोई संबंध होगा आपस में, कि जर्मन लोग ही जर्मन लोगों के साथ शादी कर सकते हैं। इसके अलावा यहूदियों द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज था उसके फहराने पर भी रोक लगा दी गई। यहूदी व्यवसाय जो था उनको बहिष्कार कर दिया गया, नौकरियों से उनको निकाल दिया गया था और जो यहूदी संपत्ति थी वो सब जब्त कर ली गई थी। इसके बाद बात करते हैं बेटा नाज़ी युवा सोच। जो युवा थे उनके प्रति नाज़ी की क्या सोच थी, क्या चाहते थे वो युवाओं के बारे में। तो इसके अनुसार हिटलर जो थे उनका मानना था कि जो एक शक्तिशाली नाज़ी समाज है उसकी स्थापना के लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही आगे चल के नाज़ी समाज का भविष्य बनेंगे। इसलिए वो चाहता था कि जो बच्चे हैं उनमें जो नाज़ी विचारधारा वो कूट कूट के भर दी जाए और इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण उसका ज़रूरी था। ऐसे में जो अच्छे जर्मन बच्चे थे उनको नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी कि उनको शुरुआत से ही प्रशिक्षण दे दिया जाता था बच्चों को नाज़ी विचारधारा का और उनको वो फॉलो करना पड़ता था। तो स्कूल जो था वहाँ से ही उनकी शुरुआत कर दी गई थी। स्कूलों में जो पाठ्य पुस्तकें थी, जो बुक्स थी, उनको दोबारा से लिखा गया था जिसमें कि नस्ल के बारे में बातें लिखी गई, उनको सही ठहराया गया जो नाज़ी विचारे थे नस्ल से संबंधित, और नस्ल विज्ञान नाम की एक बुक भी सिलेबस में ऐड की गई जिसमें बच्चों को सिखाया गया था कि वफादार और आज्ञाकारी उन्हें बनना चाहिए, उनमें यहूदियों से नफरत करना और हिटलर को अपना आदर्श मानना, ये सब बातें वहाँ पर सिखाई गई थी इस पाठ्यक्रम के द्वारा। खेलकूद के जरिए से भी बच्चों में जो है हिंसक और आक्रामकता की भावनाएं पैदा की गई। हिटलर का मानना था कि जो मुक्केबाजी है उसका प्रशिक्षण बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह बच्चों को फौलादी दिल वाला और ताकतवर और मर्दाना बनाता है। जो बच्चे 10 साल के हो जाते थे तो 10 साल के बच्चों को युंग फोक और 14 वर्ष से बड़े जो बच्चे थे, लड़के थे, उनको हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल किया जाता था और नाज़ी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी उनके अंदर। तो जो 10 साल के लड़के थे उनको
यंग फोक और 14 साल के लड़कों को हिटलर युद्ध के संगठन को ज्वाइन करना होता था, जिसमें उनके मन में उनमें पूरी तरह से राष्ट्रीय समाजवाद की भावना को डाला जाता था। और इन संगठनों में युद्ध की उपासना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्टों और जिप्सियों व अन्य जो वांछित ग्रुप थे उनके प्रति घृणा का सबक उनको सिखाया जाता था इन सबको। जब जो बच्चे 18 साल, जो लड़के 18 साल की उम्र हो जाती थी जिनकी, उनको लेबर सर्विस यानी कि श्रम सेवा में शामिल किया जाता था। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता भी लेनी पड़ती थी। तो बच्चों में भी जो हिटलर है उसने इस नाज़ी सोच को इस तरह से डेवलप कर दिया था कि वो इसी चीज़ को सही मानने लगे थे और हिटलर को अपना आदर्श मानते थे। उसके बाद नाज़ी मातृत्व सोच के जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उनके प्रति क्या सोचती नाज़ी की। नाज़ी सोच के अनुसार जो महिलाएं हैं वो पुरुषों और मर्दों से बिल्कुल भिन्न होती हैं और कमज़ोर माना जाता है उनको, और इनकी बराबरी बिल्कुल संभव नहीं है। उनका कहना था कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फ़र्ज़ है कि वो एक अच्छी माँ बने और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म दे और उनका पालन पोषण करें। कि लड़कियां जो हैं उनको अच्छी माँ बनना चाहिए, महिलाओं को अच्छी माँ बनना चाहिए और शुद्ध आर्य रक्त। उनको ये कहा जाता था कि सिर्फ जर्मन लोगों से हम आपको शादियाँ करनी है और जर्मन बच्चों को ही जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर को संभालना और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर ही है। और महिलाओं को ही ये सब काम दिया जाता था कि वो नस्ल की शुद्धता बनाए रखें, कि जर्मन बच्चों को जन्म दें, यहूदियों से दूर रहें और घर को अच्छे से संभालें और बच्चों को जो नाज़ी मूल्य मान्यताएं हैं उनकी शिक्षा देना बचपन से ही शुरू कर दें। और हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती थी। ये कहने के लिए था कि भाई माँ है जो है वो सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है, क्योंकि वो चाहते थे कि यही बच्चे में जो है सारी चीज़ें ऐसे भर दे पहले से ही नाज़ी जो विचारधारा उसको, क्योंकि वही बेस तैयार करती, बाकी महिलाओं को ऐसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। जो नाज़ी जर्मनी थी उसमें सभी जो माताएं थी उनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पे अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी। जो औरतें अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, जो जिनकी नीली आंखें नहीं होती थी, जो जर्मन आर्यन जैसे नहीं दिखते थे, उनको पनिशमेंट दी जाती थी। जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था, और जो जर्मन आर्यन बच्चों को जन्म देती थी उनको इनाम दिया जाता था। अब ये जो सारे रूल्स बनाए गए थे, इन रूल्स की, इन आचार संहिता का जो भी उल्लंघन करती थी, जो भी महिला उल्लंघन करती थी, इन रूल्स को नहीं मानती थी, उनको फॉलो नहीं करती थी, उनको सार्वजनिक रूप से सबके सामने अपमानित किया जाता था और उनको बहुत कड़ा दंड दिया जाता, बहुत बुरी पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये थी बच्चों नाज़ी सोच, जो उसकी समाज के प्रति थी, जो युवाओं के प्रति थी और जो माताओं के प्रति थी। आई होप आपको ये सब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था? इसका आंसर है हिटलर का नाज़ी दृष्टिकोण। पहला, नाज़ी के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहनी चाहिए तथा कमज़ोर नस्लों को खत्म हो जाना चाहिए। सेकंड, नाज़ी युद्ध की उपासना तथा बल पर प्रयोग में विश्वास रखते थे। थर्ड, नाज़ियों की दृष्टि में जर्मन आर्यन सर्वश्रेष्ठ थे। फोर्थ, नाज़ियों के अनुसार जर्मन आर्यन के अलावा बाकी सभी अवांछनीय थे। फिफ्थ, यहूदियों और जर्मनी के बीच विवाह संबंध पर पाबंदी थी। सिक्स्थ, नाज़ीवाद के अनुसार देश सर्वोपरि है, लोग देश के लिए हैं, ना कि देश लोगों के लिए है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, नाज़ी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से उपाय किए? इसका आंसर है, नाज़ी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने निम्न उपाय किए। फर्स्ट, जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। सेकंड, नस्ल विज्ञान नामक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। थर्ड, बच्चों को सिखाया गया कि वो वफादार और आज्ञाकारी बने। फोर्थ, बच्चों के दिल में यहूदियों के प्रति नफरत तथा हिटलर को आदर्श के रूप में पेश किया गया।
5th खेलकूद के माध्यम से बच्चों में हिंसा और आक्रामकता पैदा की गई। 6th बच्चों के लिए नाजी संगठनों में शामिल होना अनिवार्य था। 3rd क्वेश्चन है बच्चों, हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थी? इसका आंसर है बच्चों, हिटलर के अनुसार महिलाओं की निम्न जिम्मेदारियां थी। फर्स्ट, महिलाओं को अच्छी माँ बने और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म दे। सेकंड, बच्चों को नास्तिवाद की शिक्षा देने में महिलाओं की जिम्मेदारी थी। थर्ड, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदियों से दूर रहना। 4th क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है? इसका आंसर है, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। विद्यालय शिक्षा एक बच्चे के विकास और अच्छे समाज के निर्माण की नींव होती है। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, वो कच्ची मिट्टी के जैसे होते हैं, उन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है और विद्यालय ही इस कच्ची मिट्टी को आकार देने का काम करता है। जैसी शिक्षा विद्यालय में दी जाती है, बच्चे उसी के अनुसार ढल जाते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा, समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसका आंसर है बच्चों, महिलाओं का स्थान समाज में महत्वपूर्ण होता है। एक महिला पूरे परिवार को संभाले रखती है। माँ ही बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार देती है, आत्मनिर्भर रहना सिखाती है। इसी तरह मेरी माँ ने भी यह सब गुण और शिक्षा दी, जिसके कारण आज मैं सफल हूँ। अब यहाँ कोविड से संबंधित एक संदेश दिया गया है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो बच्चों, हमें हमेशा कोरोना से बचने के लिए मास्क पहन के रखना है, उचित दूरी बनाए रखनी है। अगर हम मास्क पहन के रखेंगे तो हम कोविड से बच सकेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू बच्चों, बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।